बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके आप लोगों को देख के, इतने सारे लोग। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूँगा, आप जो कर रहे हैं उसी वजह से हम यहाँ आए हैं, बिकॉज हमको पता चल रहा है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ गुड। सबसे बड़ी इबादत है मोहब्बत, और सबसे बड़ी चैरिटी है फॉरगिवनेस, मतलब माफ़ करना। और वो ही देख रहा हूँ मैं आप सब में, और वही होना चाहिए। सिखाना चाहिए अपने लोगों को, अपने बच्चों को। तो आधे से ज़्यादा तो मैं बता, सारे दुनिया के प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे। और बजिंदर जी जो कर रहे हैं, और नहीं कर रहे होते तो इतने तादाद में लोग आते नहीं। वो कर रहे हैं, लोगों का भला कर रहे हैं, लोगों के साथ अच्छा कर रहे हैं, तब जाके इतनी मोहब्बत आप लोग दिखा रहे हैं उनके लिए, और वो ही हमको दिख रहा है। इंसान जब रास्ते से चलता है वो सीधा सीधा चलता है, लेकिन वो सीधे सीधे चलने वाले को लोग ज़्यादातर पसंद नहीं करते हैं। हालांकि जो टेढ़ा चलता है या फिर लंगड़ाता है उसका भी मजाक किया जाता है, उसे मजाक में गिराया जाता है। और जो सीधा चल रहा है और अच्छा चल रहा है ना, उसे गिराने की कोशिश में लगे हुए हैं। ऐसा कौन ऐसे करते हैं? आइए हम कुछ वचन आपके सामने फरमाने की कोशिश करेंगे। आइए, लोगों को गिराने के लिए कौन व्यक्ति ऐसा कोशिश करता है? बाइबल से वचन बताइए। बाइबल के अनुसार लोगों को गिराने की कोशिश शैतान या उसके प्रभाव से होती है, या ऐसे लोग करते हैं जो परमेश्वर के रास्ते पर नहीं चलते। आपको हम बताना चाहेंगे लोगों को गिराने की कोशिश कौन करता है। साथ ही साथ शैतान की बात आती है, और जो परमेश्वर के नियम पर, जो अच्छाइयों के ऊपर नहीं चलते हैं, परमेश्वर के नियम पर भी नहीं चलते और अच्छाइयों को भी अपने जीवन में लागू नहीं करते हैं, वही लोग दूसरों को गिराने की कोशिश करते रहते हैं। साथ ही साथ आपको मैं कुछ बातें फरमाना चाहूँगा। यशायाह नबी की किताब उसका यानी कि 54 यानी कि 54 अध्याय उसका 17 वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, कोई हथियार जो तेरे विरोध बनाया जाए सफल न होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जो परमेश्वर के नियम के ऊपर व्यक्ति चलता है, उसके विरोध में कोई भी प्रकार के हथियार बनाए जाते हैं, वो सफल नहीं होंगे। कुछ और बातें आपके सामने फरमाना चाहूँगा। बाइबल के अनुसार जो लोग दूसरों को गिराने, नीचा दिखाने या फंसाने की कोशिश करते हैं, उनके पीछे मुख्य रूप से शैतानी ताकतें या ऐसे लोग होते हैं जो परमेश्वर की राह पर नहीं चलते हैं। समझे? ऐसे ताकतें इनके पास होती हैं जो परमेश्वर के राह पर नहीं चलते हैं। शैतानी ताकत है इनके पास। साथ ही साथ बाइबल ऐसे लोगों और उनके स्वभाव का वर्णन बताती है और उनसे बचने का तरीका भी बताती है। वो क्या है? मुख्य तौर से आपको बताते हैं, मुख्य प्रेरित शांति यानी कि शक्ति ऐसी होती है, मुख्य प्रेरक शैतान इनका प्रेरणादायक हो जाता है। गिराने वाले जो लोग होते हैं दूसरों को, उनका प्रेरणा देने वाला लीडर है वो शैतान है, डिमोन शक्ति है। साथ ही साथ बाइबल स्पष्ट कहती है कि यानी कि लोगों के मन में नफरत, ईर्ष्या और नुकसान पहुंचाने के विचार शैतान से आते हैं। नफरत और नुकसान पहुंचाने के विचार शैतान से आते हैं, और किसके अंदर आएंगे? जो शैतानिक कार्य करना चाहता है या फिर शैतानिक कार्य करता है, उसके अंदर नुकसान पहुंचाने वाला विचार उत्पन्न हो जाता है। साथ ही साथ पहला पत्रस 5 अध्याय उसका 8 वचन में लिखा है, सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा बैरी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि वे किसको फाड़ खाएं। गरजने वाला सिंह जो घुर करता रहता, घूरता रहता, बड़बड़ करता रहता या फिर डराने की कोशिश करता रहता है, उसके समान शैतान इंसान की खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाएं, कौन सी गलती में, कौन सी कमजोरी में है,
उसकी खोज में होता है और उसको उस कमजोरी में पकड़कर उसको फाड़ खाता है, या फिर किसी न किसी रीति से उसे फंसाने की योजना बनाता है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? जैसे कई सेवकों को इसने कई योजना में फंसा दिया है। आखिर आइए आगे भी आपको बताना चाहेंगे। दूसरी बात, जो लोग नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं उनका स्वभाव बाइबल बताती है कि जो लोग दूसरों को गिराते हैं वे अक्सर चालाक, झूठे और झगड़ालू होते हैं। चालाक भी होते हैं, झूठे भी होते हैं और झगड़ालू भी होते हैं। झगड़ा ही ढूंढते रहते हैं, इधर उधर झगड़ा ही ढूंढते रहते हैं। ऐसे लोग शैतानिक होते हैं, शैतानिक जीवन को जीने वाले लोग होते हैं। साथ ही साथ वचन बताते हैं और आगे नीति वचन 16 का 27 वचन, लुच्चा मनुष्य बुराई खोजता है और उसकी बातों में मानो आग की है न भड़कती है, आग सी भड़कती है। लुच्चा, यहां लिखा लुच्चा मतलब झूठा। लुच्चा क्या करता है? लुच्चा मनुष्य बुराई खोजता है और उसकी बातों से मानो आग सी भड़कती है। उसकी बातों से आग सी भड़कती है, आग जैसा भड़काव आ जाता है। भो 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 मतलब अचानक जलाने का भपकारा, आग झुलस सा आ जाता है। देखा कि नहीं देखा? ठंड में लोग तापने जाते हैं, शरीर को गर्म करने जाते तो भप दे के आग आ जाती है। उसी प्रकार से ये लुच्च व्यक्ति की बातें होती है। भजन संहिता उसका 140 का 5 वचन, अहंकारियों ने मेरे लिए फंदा और रस्सियों से जाल बिछाया है, उन्होंने मार्ग के किनारे मेरे लिए फंदे लगाए हैं। दाऊद राजा कहता है घमंडी लोग, अहंकारी लोग है ना, फंदे डालते हैं, रस्सियाँ डालते हैं, कई कई प्रकार के रुकावटें डालते हैं रास्ते में। समझ रहे मेरे भाइयों बहनों? बहुत से ऐसी बातें हैं जो आपके सामने मैं फरमाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाइबल से सुरक्षा और मार्गदर्शन, लोगों के गिराने की कोशिश से बचने और मजबूत रहने के लिए बाइबल कुछ खास वचन देती है। वो बताता हूँ, इफिसियों 6 का 11, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों यानी कि साजिशों के सामने दृढ़ से खड़े रह सको। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो जो शैतान के साथ आप लड़ सके। मजबूत शिक्षा, मजबूत प्रार्थना, मजबूताई आपके अंदर होना चाहिए, मजबूत वचन आपके अंदर होना चाहिए, विश्वास भरी जिंदगी। प्रेज द लॉर्ड। तब जाके शैतान आपसे हारेगा। समझ रहे मेरे भाइयों बहनों? परमेश्वर के वचन आपको बहादुर बनाएगा, परमेश्वर के वचन आपको मजबूताई देगा, परमेश्वर के वचन आपको आशीषमय जीवन देगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन।